कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी के साथ साथ ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR के फूलों की खेती अभियान का शुभारंभ किया। मार्च 2021 महीने के लिए मौसम का पूर्वानुमान। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए उत्पादों को दिया अंतिम रूप। हाइड्रोपोनिक्स मॉडल की प्रदर्शनी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जुड़ी नवीनतम जानकारियां। बीते कुछ वर्षों से फूलों की खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और साथ ही बता दें इसका मुख्य कारण जो है वो बाजार में साल भर फूलों की बढ़ती हुई मांग का होना है। ऐसे में परंपरागत खेती के अलावा किसान अगर वैज्ञानिक तरीकों से फूलों की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अधिक लाभ इससे मिल सकता है। और हाल ही में रिसर्च से पाया गया है कि आने वाले दिनों में इसका जो व्यवसाय है बेहद ही मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है हमारे किसानों के लिए। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं CSIR के फूलों की खेती अभियान का शुभ आरंभ और साथ ही साथ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के संबोधन के बारे में भी आपको दिखाएंगे। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से CSIR फूलों की खेती अभियान का शुभारंभ करने के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इन्होंने CSIR फूलों की खेती अभियान के तहत CSIR के प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध भूमि में इसका मॉडल विकसित करने का वैज्ञानिकों से आह्वान किया। CSIR फूलों की खेती अभियान को हाल ही में भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए CSIR के संस्थानों में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया जाएगा और इसके जरिए देश के किसानों और उद्योगों को निर्यात की जरूरतों को पूरा करने में मदद दी जाएगी। ये अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निदेशक, बागवानी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कन्नौज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और विश्वविद्यालयों के सहयोग से चलाया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि किसानों को फूलों की खेती के बारे में बहुत कम जानकारी है। ये परंपरागत फसलों की तुलना में 5 गुना अधिक लाभ दे सकती हैं। इसमें नर्सरी फूलों की खेती, नर्सरी व्यापार के लिए उद्यमिता विकास, मूल्य संवर्धन और निर्यात के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत में विविध कृषि जलवायु, विभिन्न तरह की मिट्टी और समृद्ध पादप विविधता के बावजूद यहाँ वैश्विक फूलों की खेती का केवल 0.6% हिस्सा ही है। नतीजा ये है कि विभिन्न देशों से हर साल कम से कम 1200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुष्प उत्पाद आयात किए जा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 1953 से ही CSIR नई फूलों की किस्मों और कई मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार मार्च 2021 महीने के लिए मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार रह सकता है, आइए आपको दिखा देते हैं। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 4 और 5 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 6 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने और इससे 6 से 8 मार्च के दौरान पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक अच्छी बारिश होने या बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 7 मार्च को बिजली चमकने के साथ ही बर्फबारी के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। 6 और 7 मार्च को पंजाब में छिटपुट से लेकर कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। उत्तर हरियाणा, चंडीगढ़ और इससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
इसके बाद लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ से 9 से 15 मार्च तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना है। इस क्षेत्र में छिटपुट से लेकर दूर दूर तक अच्छी बारिश होने या बर्फबारी होने की संभावना है। 11 से 13 मार्च 2021 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने से बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। हमारे देश की सरकार हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बता दें इसी उपलक्ष्य में हमारे कृषि मंत्रालय ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोकस प्रोडक्ट यानी कि ODOFP के लिए उत्पादों का अंतिम रूप दिया है। बता दें आपको इससे हमारे किसानों को किस तरह से फायदा मिल सकता है, इस पर जानकारी के लिए एक खास रिपोर्ट यहाँ देख लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोकस प्रोडक्ट यानी ODOFP के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। देश भर के 728 जिलों के लिए कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध, मछली पालन, जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई है। उत्पादों की सूची को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जानकारी लेने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इन उत्पादों को सरकार की योजनाओं के समावेश के जरिए एक समूह दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ही इन उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि की जा सकेगी। इन पहचान किए गए उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ये योजना प्रमोटरों और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपनी एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से ODOFP की मदद करेगा। राज्य सरकारों द्वारा ODOFP के क्रियान्वयन से किसानों को लाभ होगा और मूल्य संवर्धन की उम्मीदों को साकार करने में सहायता मिलेगी, जिसके बाद कृषि निर्यात में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। विभिन्न जिलों के लिए उत्पाद इस प्रकार हैं: धान 40 जिले, गेहूं 5 जिले, मोटे और पोषक अनाज 25 जिले, दलहन 16 जिले, व्यावसायिक फसलें 22 जिले, तिलहन 41 जिले, सब्जियां 107 जिले, मसाले 105 जिले, वृक्षारोपण 28 जिले, फल 226 जिले, फूलों की खेती 2 जिले, शहद 9 जिले, पशुपालन एवं डेयरी उत्पाद 40 जिले, जलीय कृषि एवं समुद्री मछली पालन 29 जिले, प्रसंस्कृत उत्पाद 33 जिले।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान साथियों, बता दें आपको कि हाल ही में पूसा के मेला ग्राउंड में आयोजन हुआ था कृषि विज्ञान मेले का, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई थी। किस तरह से ये पद्धति यानी कहें हमारा जो मॉडल है हमारे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जल की बचत में कामयाब हो सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चर डिवीजन के इस स्टॉल में एक मॉडल भी लगाया गया है, जिसके जरिए हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है बागवानी के क्षेत्र में। डॉक्टर मुर्तजा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि वो इस मॉडल को विस्तार से समझाएं कि क्या कुछ खास बातें हैं इस मॉडल की। हाइड्रोपोनिक्स खेती की ये जो मॉडल है, इसे हम वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं किसान भाई कि किस तरह से यहाँ पर हम खास करके हरी पत्तेदार सब्जियाँ और हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जो है वो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, जिसमें कि पानी और खाद का नियंत्रण प्रवाह होता है, और इस तकनीक द्वारा हम पौधों को अलग अलग लेयर, जिसे हम मल्टी लेयर कहते हैं। ये जो मॉडल है इसमें हम 100 पौधे को एक साथ उगा सकते हैं। और देखते हैं कि ये जो 100 पौधे का मॉडल है, इस मॉडल में 3 लेयर है, 1 2 ये 3 लेयर है। इसमें एक पंप द्वारा पानी और खाद का निरंतर प्रवाह होते रहता है, और इस मॉडल में LED लाइट सपोर्टेड है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इस मॉडल को जो हमारे किसान भाई और ग्रोअर हैं वो अपने ड्राइंग रूम में, छत पर, कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें LED लाइट भी लगी हुई है। हम इसे लाइट के बगैर भी चला सकते हैं अगर हम इसे खुले खेत में रखेंगे, लेकिन अगर चाहें कि अपने हम घर के अंदर, अगर हम हर आदमी चाहते हैं कि हम घर के अंदर हरे पत्तेदार वाली सब्जी और उच्च मूल्य वाली सब्जी हो, तो उस तरह के मॉडल को हम इसमें उगा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इस तरह के मॉडल में एक आम आदमी और किसान सालों भर निरंतरन, जो चाहे वो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उसका बहुत ही कम पानी में और खाद में, क्योंकि इसमें पानी और खाद का बहुत ही सदुपयोग होता है, और खुले खेत की अपेक्षा में लगभग 20 से 30% ही पानी इस्तेमाल होता है, अर्थात 70 से 80% पानी की बचत होती है। और बहुत ही कम खाद में किसान भाई और ग्रोअर्स, इसमें हम अपने घर के अंदर स्वस्थ पौध उगा सकते हैं और उसकी सालों भर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी एक इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस तरह के जो मॉडल में जो पानी में घुलनशील खाद है, जो भी हमारा खाद है, उसमें हमें पानी में घुलनशील खाद जैसे कि NPK है, यूरिया फास्फेट है, उसे पानी में घुलाना पड़ेगा। और पानी में घुला करके इस तरह के चैनल के अंदर में पानी और खाद का जो मिक्सचर है उसका एक निरंतर प्रवाह होता रहता है। और इसे हमें इस मॉडल में हमें उस प्रवाह को हमेशा बनाए रखना है। बीच बीच में हम उसे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय में हमें इस प्रवाह को बनाए रखना है। तो ये आम आदमी के लिए, और ख़ास करके आजकल कोविड के युग में हर आदमी चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर में कुछ स्वस्थ पौध हो और पौधे ऐसी चीज़ हो
जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, तो ये इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। जल की बचत यहाँ पर हो रही है कम जगह में और सावधानियां पूर्वक आप इस पद्धति से अपनी खेतों का, अपनी जो हम कहें माफ कीजिएगा फसलों का है, अच्छी उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मॉडल तैयार किया गया है हमारे किसानों की जानकारी के लिए, आप इससे जरूर लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखा देते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। तो किसान भाइयों बहनों इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।